हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज निकाले जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है, चाहे 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, हर बच्चे को इसमें दिक्कत आती है। परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है, काफ़ी इजी चीज़ है, लेकिन पता नहीं किस किस कारण से उनको जो है परसेंटेज निकालना नहीं आता। तो सिंपली आज हम सीखेंगे परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हम हिंदी में सामान्यतः प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत, इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बड़ी सिंपल चीज है। परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है, तो सबसे पहले अपने को देखना, मान लीजिए हम अपने देखते हैं सब्जेक्ट, जैसे 10th क्लास की बात कर देते हैं। ठीक है, 10th क्लास में अपने सामान्यतः आरबीएसई में क्या होता है, फर्स्ट जैसे हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, साइंस होती है, मैथ्स होती है। ठीक है, मैथ्स के बाद में हमें सोशल साइंस होती है और संस्कृत होती है। यही सब्जेक्ट होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, अपने 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का होता है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हिंदी में आपके आ गए 70 नंबर, इंग्लिश में आ गए 75 नंबर, इंग्लिश के बाद में आपके पास में साइंस आती है, साइंस में आप लेके आ गए मान लीजिए 80 नंबर। उसके बाद में मैथ्स में लेके आ गए आप 90। उसके बाद में सोशल साइंस में देखते हैं, मान लीजिए आप लेके आ गए 75 नंबर। उसके बाद में संस्कृत में देखते हैं तो मान लीजिए आप 60 नंबर लेके आ गए। तो ये आपने जो है 100 में से आप नंबर लेके आ गए। अब आपका टोटल कर देते हैं, आपके टोटल कितने बन रहे हैं। टोटल देखिए अपन, सबसे पहले तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। 10 का जीरो हासिल की 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है, देखिए आगे। सबसे पहले 7 और 6, या 6 और 7 इस तरफ से जोड़ो चाहे इस तरफ से जोड़ो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 6 और 7 13, 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 22, 22 और 8 कितना होता है, 22 और 8 30, 30 और 7 37, 37, 37 और 7 कितना होता है, 37 और 7 कितना हो जाएगा, 44, 44 और 1 45। तो मान लीजिए आप 450 नंबर लेके आए। कितने नंबर लेके आए आप, 450 नंबर आप लेके आए। कितने में से लाए, अब ये आपको भी पता होना चाहिए कि कितने में से आए। तो प्रत्येक सब्जेक्ट कितने नंबर का है, 100 नंबर का। और आपके पास में कितने सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है। तो टोटल आपके नंबर कितने हो जाएंगे, 6 सब्जेक्ट के हिसाब से 100 इसके 100 इसके 100 इसके 100 इसके 100 इसके 100 इसको 6 यानी 600 नंबर। तो टोटल आपके नंबर आ जाएंगे 600 नंबर। ये तो हो गए आपके टोटल नंबर जो आपके पास में टोटल मैक्सिमम जितने आप ला सकते हो। कि भाई मैं किसी एग्जाम में बैठूं, ज्यादा से ज्यादा मैं कितने नंबर ला सकता हूं, तो जितने नंबर का पेपर होगा टोटल मैक्सिमम उतने ही ला सकता हूं। तो वो वाले नंबर है। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 6 सब्जेक्ट है तो 100 के हिसाब से 600। 600 तो टोटल नंबर हो गए। उसमें से आपके कितने आ रहे हैं, हमारे आ रहे हैं सर 450 नंबर। कितने आ रहे हैं, 450 नंबर। और अपने को इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालना यानी 100 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। किस तरीके से परसेंटेज निकलेगा, सबसे पहले देखो नीचे वाले 2 जीरो है, इधर भी 2 जीरो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। जहां भी 500 600 700 800 900 इस तरीके के टोटल मार्क्स बनना, तो वहां पर अपने को क्या करना है, जो जीरो है ना उसको हटा देना, दिमाग में नहीं रखना। अपने को जो आगे वाली संख्या है 5 6 7, जीरो के पीछे वाले जीरो तो हटा देना, आगे वाली संख्या जो है वो अपने दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर किसको याद रखना है, 6 को याद रखना। अब अपने को क्या करना है, 6 का भाग 450 में देना है। तो जिसको डायरेक्ट आता है वो तो डायरेक्ट कर लेगा। लेकिन मान लीजिए मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, तो आपको मान लीजिए इसका डायरेक्ट नहीं आता, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 450 का भाग दोगे 6 में। किस तरीके से भाग जाएगा, 6 का पहाड़ा बोलना, 6 दोबारा 6 18, 6 चौ 24 29 30, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 7 42। कितना बचेगा, 3 बचेगा। उतारा 6, 6 दोबारा 6 18, 6 चौ 24 29 30। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5। तो ये कितनी बार चला जाएगा, पूरी बार चला जाएगा। यानी आपके पास में कितने परसेंटेज बन गए, 75 परसेंटेज। तो इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। 600 में से अगर आप 450 नंबर ला लेते हैं
तो आपके कितने परसेंटेज बन जाएंगे? 75% बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। 12th क्लास में आए तो 6 सब्जेक्ट लीजिए, 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। 5 सब्जेक्ट तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 500। ऊपर जितना आप नंबर ला रहे हो, यानी 500 ला रहे हो, ये 500 नंबर ला रहे हो, मान लीजिए 250 नंबर आए 500 में से, तो अपने को यहाँ 500 का भाग नहीं देना यहाँ, क्योंकि यहाँ परसेंटेज होता है तो यहाँ हमेशा मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 जीरो तो हमेशा कट जाते हैं। दिमाग से ये निकाल देना, जीरो पीछे 5 के पीछे कितने जीरो, उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो अपने को केवल 5 का भाग 250 में देना। कितनी बार जाएगा? 5 का पढ़ा कितने बार बोले तो 25 आता है, 5 पूरी 25, यानी आपके कितने परसेंटेज बन जाएंगे? 50%। 5 पूरी 25 और ये जीरो का पीछे वाला जीरो, तो आपके परसेंटेज कितने बन जाएंगे? 50% बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है हम सामान्यतः अपने जिस तरीके का पेपर होता है उस हिसाब से हम हमारे परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चीज सीख गए होंगे कि परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ज्यादातर को आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से वो एक छोटे से अपने 200 नंबर के, 300 नंबर के, 400 नंबर के, 500 नंबर के जो पेपर होते हैं उनके परसेंटेज भी वो खुद नहीं निकाल पाते और दूसरों से मदद लेते हैं। भाई मेरे बताना मेरे परसेंटेज कितने बन रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, टोटल इतने का पेपर था। अरे भाई हर चीज आपको आ रही है तो आपको दूसरों को पूछने की जरूरत है? परसेंटेज निकाल के अपने आप को शर्मिंदा क्यों करते हो? तो परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए, ये मोस्ट कंपल्सरी है। तो ये तो कम से कम आपको परसेंटेज निकालना तो आना ही चाहिए, चाहे आप कौन सी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप 3rd क्लास में हो, चाहे 4th क्लास में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आगे को ग्रेजुएशन कर रखी हो, तो कम से कम आपको परसेंटेज तो आना ही चाहिए। तो ये था किस तरीके से अब अपने मार्क्स आते हैं उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप परसेंटेज निकालना सीख गए होंगे और थोड़ी बहुत और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से अपने परसेंटेज निकाल दोगे। और जो प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो अपने मार्क्स सीट जो है, मान लीजिए 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th 10th की, 11th की, 12th की मार्कशीट निकाले, अपने टोटल नंबर लिखे, उसके ऊपर जितना आपने प्राप्त किए वो लिखे, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप परसेंटेज निकालना भी सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे आप थोड़ा एडवांस ले जाते हैं आपको परसेंटेज के बारे में, और जिसको केवल अपने परसेंटेज निकालने से मतलब था उनके लिए वीडियो यहीं तक है, और जो आगे एडवांस और सीखना चाहते हैं परसेंटेज में तो वो आगे कंटिन्यू रहे। देखते हैं दोस्तों आगे। मान लीजिए 2400 रुपए है आपके पास में, कितने रुपए है? 2400 रुपए। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि आपके जो पास में 2400 रुपए है उसका 10% कितना होगा, तो किस तरीके से आप 10% निकालेंगे? तो सबसे पहले तो ये आपने 2400 लिख लिया, 10% यानी 10, और डिवाइड में कितना लिखना है? 100 लिखना है, क्योंकि 10% पूछ रहा है, इसका 10% कितना होगा, इस तरीके से आपसे कोई पूछता है 10%, और परसेंट का मतलब कितना होता है? 1/100। तो ये क्या होता है? परसेंटेज। तो परसेंटेज 10% यानी 10/100 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 240 और इधर 10 से गुणा, 240 का 10 से गुणा यानी 1 जीरो पीछे आ जाएगा, तो 240 रुपए हो जाएगा। किसका? 2400 रुपए है, 2400 रुपए का 10% कितना होगा? 240 होगा। इस तरीके से 10% निकाल सकते हैं। तो दिमाग में अब 10% तो आप दिमाग में निकाल सकते हो। 10% दिमाग में कैसे निकालेंगे? यानी अपने को केवल 1 जीरो कम करना। 10% का मतलब क्या है? 1 जीरो कम करना। 1 जीरो कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। अब 10% दिमाग में आ गया तो आगे आप 20% निकाल सकते हो। 10% अगर 240 है तो 20% कितना होगा? जस्ट इसका डबल, 240 का डबल कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ये हो गया 20%। अब इसका मान लीजिए 50% पूछ ले, तो 50% पूछ ले तो क्या करोगे? 50% पूछ लोगे यानी सबसे पहले तो 100, पूरा 100 का मतलब कितना? 2400 है, 2400 का आधा कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, तो 1200 ही क्या हो जाएगा? इसका 50% हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट निकालना। इस तरीके से गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कब करेंगे? जब आपके पास में छोटी क्लास और आपके पास में इसी तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका कितना प्रतिशत होगा, तो इस तरीके से करना। बाकी आप अगर किसी कंपटीशन में है या सीधा सीधा आपसे इस तरीके से नहीं पूछा जा रहा, आपको जस्ट निकालना है, तो आपको इसको ऐसे डायरेक्ट निकाल देना। मान लीजिए आप परसेंटेज में इसका पूछ ले तो 25% कितना होगा? किसका?
2400 का 25% कितना होगा, तो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले अपने दिमाग में आ जाएगा 10%। इस तरीके से ये जो 25% है ना, इसके टुकड़े कर देना। कैसे टुकड़े करोगे? 10% प्लस 10% प्लस 5%, टोटल हो गया 10, 10 और 5, 25 हो गया। तो अब इसको इस तरीके से दिमाग में टुकड़े करना है, 10, 10 और 5, 25 के इस तरीके से टुकड़े हो जाएंगे। अब 25 के टुकड़े कर लिए आपने, उसके बाद में 10% कितना होता है? 2400 का 10% 240, और 240 कितनी बार करना? 2 बार। तो 2 बार 240 का डबल, ये जैसे ये कितना हो जाएगा? 480, इसका डबल 480 हो जाएगा, ये दिमाग में हो जाएगा। 480 डबल हो गया, और फिर क्या करना? 5%, यानी 10% का आधा। 10% अगर 240 है तो इसका आधा, 240 का आधा कितना हो जाएगा? 240 का आधा कितना हो जाएगा? 120। तो 120 इसे दिमाग में जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? देखो 480 में 20 जोड़ देंगे तो 500, और 500 और ये 100, 500 और 100 कितना हो जाएगा? 600। यानी तो ये जो 2400 रुपए है, 2400 का 25% कितना हो जाएगा? 600 रुपए। इस तरीके से आपको जो है परसेंटेज निकालना आना चाहिए। टुकड़े अगर दिमाग में आ गए ना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए, आप देखो ये तो 25% था, अब इसकी जगह मान लीजिए 32% आ जाएगा, तो आप क्या करोगे? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि 25% को हमने ऐसे इस तरीके से टुकड़े कर दिए, तो मान लीजिए 32% आ गया, तो उसको किस तरीके से करेंगे? तो सिंपली उसको क्या करना है? सबसे पहले तो उसका कोई सा भी है तो 10% निकाल दो। 10% इंटू 3, यानी 30% निकल जाएगा। 30% निकलने के बाद में उसका कितना निकालना? 2%। तो 2% तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है किस तरीके से? तो इसको निकाल के देखते हैं किस तरीके से ये निकलता है। मान लीजिए 2400 ही है, इसी का हम 32% निकाल के देखते हैं किस तरीके से परसेंटेज निकलता है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे जो है चीजें आसान होती जाएगी, और अपने बिना किसी कॉपी और पेन के आसानी से आप इनके परसेंटेज निकाल सकते हो। अब इसका अपने को कितना निकालना है? 32%। तो 32% किस तरीके से निकलेगा? ये 32% किस तरीके से निकलेगा? तो सबसे पहले अपने पास में 30% निकालना है। 30% इस तरीके से निकलेगा, 10, 10 के 3 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में कितना परसेंट? 2% और। तो टोटल कितना हो जाएगा? 32%। 32% सबसे पहले तो 10% कितना होगा? 240, और 240 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 6 और 1 7, यानी 720। तो कितना आ जाएगा? 30% तो किसके बराबर है? 720 के। इसके बाद में अपने को 2400 का कितना परसेंट निकालना? 2%। तो 2% किस तरीके से निकलेगा? सिंपली इसको दो जीरो चले जाएंगे। 24 का डबल कितना होता है? 48। तो ये 30% तो था 720, और आगे कितना? 2% कितना हो जाएगा? 48। तो इन दोनों का क्या कर देना? ऐड कर देना। तो अपने पास में टोटल कितना आ जाएगा? 8, 4 और 2 6, 768। ये कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 32%। किसका? 2400 का। 2400 का 32% कितना आ जाएगा? 768। इस तरीके से अपने को परसेंटेज निकाल देना है। अब देखते हैं और कोई दूसरी संख्या लेते हैं। मान लीजिए अब आप देखते हैं 120। 120 का आप 25% किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 10% निकालना होगा। 10% कितना हो जाएगा? 12। अब 12 का डबल कितना होता है? 24। 24 यानी कितना परसेंट हो गया? 20% हो गया। और फिर वापस 10%, 10 का आधा, क्योंकि 5 है तो 5 क्या होगा? 10% का आधा 5%। 10% कितना था? 12। 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 6। कितना परसेंट? 5%। तो ये 5% और जुड़ जाएगा। 24 और 6 30। 30 यानी कितना परसेंट? टोटल 25% हो जाएगा। 25% का मतलब 30। यानी अगर 120 रुपए है और उसका 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से आपको निकाल देना है। इस तरीके से टुकड़े करके आपको आसानी से इनके परसेंटेज निकाल देना है। तो देखते हैं आगे। और मान लीजिए 3360 है। अब इसका मान लीजिए 10% निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे 10%? तो दिमाग में से एक जीरो वैसे कम कर दो। एक जीरो कम करते ही आ जाएगा, इसका 10% आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसका 20% अगर निकालना होता तो क्या करते?
जस्ट 3,360 का 10% अगर निकालना होता है तो वो कितना हो जाता, 336, और 336 का जस्ट डबल 6 6 और 12 का 2 हासिल किए गए 772 आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं। अब आता है भिन्न के अंदर, कोई अगर भिन्न के अंदर देर का और उसका अगर परसेंटेज निकालना तो किस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए 1/2 है, 1/2 का मतलब कितना परसेंट होता है, 50% होता है। किस तरीके से 1/2 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 50, और ये 50 किसमें होगा, परसेंटेज के अंदर होगा। इसी तरीके से जितने भी जो बाकी संख्या उनका भी इस तरीके से परसेंटेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ गया 336 का 16/2/3 परसेंटेज कितना होगा। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखेंगे 336 इंटू, अब देखो 16/2/3 इसका मतलब कितना परसेंटेज होता है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले देखो इसको, इससे सबसे पहले क्या करते हैं, दिमाग में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो है उसको क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो 16 2 32 48 48 और ऊपर वाले को जोड़ देना, 48 और 2 50, यानी 50/3। और इसका क्या निकालना हमारे को, परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालना यानी 1/100, 50 50 2 यानी इसका मतलब कितना हो गया, 1/6। तो दिमाग में सीधा होना चाहिए, 16/2/3 का मतलब होता है 1/6। 16/2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 1/6, यानी सिंपली इसको क्या कर देना है, 6 से भाग दे देना। 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 6 2 12 6 3 4 6 4 4 30 बच गया, 6 6 6 36 यानी 56 आ जाएगा। क्या 336 का 16/2/3% कितना होगा, 56 रुपए। मान लीजिए अगर ये रुपए में है, 336 रुपए में है, और इसका 16/2/3% कितना होगा, 56 रुपए। इस तरीके से आपको परसेंटेज आसानी से निकाल देना है। अगर और एक संख्या देखते हैं, 450 का 11 से 1/9% कितना होगा। ये अगर क्वेश्चन है तो इसका आप किस तरीके से आंसर निकालेंगे। सबसे पहले तो 450, अब इसको देखते हैं, 11 99 और 1 100, 100/9 इंटू 1/100, 100 से 100 कट गया, कितना आ जाएगा, 1/9। तो ये जो चीज है ये आपके माइंड में करनी, दिमाग के अंदर ये चीजें हो जानी चाहिए। उसके बाद में भाग देंगे 9 का, तो 9 पंजे 45। ठीक है, पूरा भाग चला गया, पीछे क्या बचा, 0 0, तो ये आ गया 0। मान लीजिए 450 रुपए है, 450 का 11 से 1/9% कितना होगा, 50 रुपए। इस तरीके से आपको परसेंटेज आसानी से निकालना आना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से परसेंटेज निकालना है। और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं किस तरीके से परसेंटेज को निकाला जाता है। मान लीजिए आपको 5200 का 19% निकालना, तो किस तरीके से निकालोगे। यह 5200 का 19% निकालना, 5200 का 19% किस तरीके से निकलेगा। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो 10% यानी 520, क्योंकि एक जीरो कम करना है। ये तो कितना आ गया, 10% आ गया। अब अपने को कितना, इसका कितना परसेंट निकालना है, 9% निकालना है। तो 9% किस तरीके से निकलेगा, 9% निकालने के लिए सबसे पहले इसका अपने को 500, इसका 9% यानी 2 जीरो वैसे कम हो जाएगा, इसको 9 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 2 18 और 9 पंजे 45 और 1 46, तो ये कितना आ जाएगा, 468 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 2 8 5 और 4 9, यानी 988। ये क्या आ जाएगा, इसका 5200 का 19%। इस तरीके से जो है आसानी से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अब मान लीजिए 5400 का 95% निकालना, तो किस तरीके से निकालोगे। ये 5400 है, इसका 95% निकालना। 95% निकालना तो अपने पास में 100 में से कितना कम, 5% कम, कितना परसेंट, 95%। यानी आप अपने को क्या करना है, इसका जो है 5% निकाल के इसमें से घटा दो, यानी 95% आ जाएगा। कैसे,
जैसे कि सबसे पहले इसका 10% निकालेंगे तो कितना होता है दिमाग में 540, ये तो आता है 10% और इसका जस्ट आधा 5% हो जाएगा। 5% का मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 540 का आधा कितना हो जाएगा 270। 270 हो जाएगा 5% कितना 5% यानी 270। तो अपने को इस सिंपली क्या करना है 5400 में से 270 अगर घटा दोगे तो अपने पास में क्या है कितना परसेंट बच जाएगा 95%। क्योंकि मान लीजिए 100% था, 100% में से आपने 5% कम कर दिया तो आपके पास में कितना परसेंट बचा 95%। तो 100% का मतलब यह टोटल, और उसमें से 5% कम कर दिया यानी इसका 5% कम यानी 270 यानी टोटल में से 270 कम कर लिया तो कितना परसेंट बच गया 95%। तो 95% कितना बचा 0, 10 में से 7 गया 3, उसके बाद में ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1 और ये 5 यानी 5130। इसका कितना परसेंट होगा 75 नहीं 95%। तो इस तरीके से आपको जो है आसानी से परसेंटेज निकाल देना है। तो दोस्तों आशा करता हूं परसेंटेज से जो रिलेटेड ये जो टॉपिक है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।